Hi, success. Success is a mindset. If you want to be successful, start thinking of yourself as a success. Today is 31st of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं हेडक्वार्टर ऑफ ऑक्सफॉर्म चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है नैरोबी केन्या में हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सिचुएटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज होता है टैबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश में है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम है AMTM सिक्स्थ शेड्यूल में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क लोकेटेड है त्रिपुरा में आज के सवाल है अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट विच प्लेस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किस प्लेस पे बुलाई गई थी अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफी न्यूज में है विच ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज सेटअप बाय विच गुप्ता रूलर यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा लेक टिटिकाका है रिफ्ट वैली लेक टिटिकाका एक लार्ज डीप लेक है साउथ अमेरिका में लेक टिटिकाका लार्ज डीप लेक है साउथ अमेरिका में इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज ये जो रिफ्ट वैली की है ना ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ये लेक टिटिकाका है ये साउथ अमेरिका में है वॉट इज द टेन्योर ऑफ इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती बट जो इंडिविजुअल मेंबर है उनका क्या टेन्योर होता है द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF डिपिक्ट करता है विच एनिमल सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे आज की वोकेबुलरी है वेहमेंट वेहमेंट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है फोर्सफुल पैशनेट इंटेंस है फॉर्मिडेबल फॉर्मिडेबल ओपोनेंट होता है इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट इम्प्रेसिवली लार्ज पावरफुल इंटेंस केपेबल है मतलब सक्षम है वो फॉर्मिडेबल है स्पेक्टैक्युलर मतलब ब्यूटीफुल है ड्रामेटिक और आई कैचिंग वे में स्पेक्टैक्युलर परफॉर्मेंस वोरेशियस वोरेशियस रीडर होते हैं एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी विद ग्रेट ईगरनेस एंड एंथुजियाज्म वोरेशियस रीडर क्रूसेडर क्रूसेडर मतलब वो पर्सन है जो कैंपेन कर रहा है विगरसली फॉर पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस चेंज के लिए क्रूसेडर कैंपेनर है वो so these are some important vocabulary words if you come across any other word write down that word along with its meaning in the comment section down below आज के टॉपिक्स हैं आज हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी कोविड-19 वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गांधी जी चाइना पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिटकॉइन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑफिशियल लाने का प्लान कर रही है दिस इज सम स्नैपशॉट्स ट्रॉपिकल आज साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे इनका नेचर चेंज हो रहा है दिस इज न्यूट्रिनो आज संडे है तो एडिटोरियल नहीं आता साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है दिस इज गूगल एग्जिट थ्रेट दिस इज व्हीकल ऑनर ये एक नया तरीका है बीमा बम्बूज बाइडन टेरिटोरी और आज का आर्टिकल है 1853 का चार्टर अधिनियम and this is CSET solution and questions. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. ये द हिंदू है ये इंडियन एक्सप्रेस है अवर रेफरेंस मटेरियल बोथ आर दिल्ली एडिशन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है प्रपोजल टू स्टे फॉर्म लॉज स्टैंड्स लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स नोट डाउन दिस लाइन लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स देन यहाँ पे एक बात है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया मतलब गवर्नर के थ्रू मतलब आर्टिकल 213 ये ऑर्डिनेंस कन्वर्जन का था और ये अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास नहीं पहुंचा है नाउ सी एक डॉक्ट्राइन होती है डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी इंडिया में हम क्वाजी फेडरल है सेंटर है देन स्टेट है फिर एक थर्ड टीयर भी हो गया था कॉन्स्टिट्यूशनलाइज दैट इज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी हमारे यहाँ जो लॉज है सब्जेक्ट्स है वो डिवाइडेड है सेंट्रल लिस्ट में स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसपे स्टेट भी लॉ बना सकता है सेंटर भी लॉ बना सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ पे सेंटर और स्टेट के लॉज में क्लैशेस होगा तो वहाँ पे आती है डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी बोलती है कि जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है सेंटर और स्टेट के लॉज में तो सेंटर का लॉ वहाँ पे प्रिवेल होगा अब सी ड्यू प्रोसेस की बात है होम मिनिस्ट्री ने एग्जामिन किया बिल को पास्ड बाय द स्टेट्स दैट आर रिपग्नेंट टू सेंट्रल लॉज बिफोर दे गेट द प्रेसिडेंट एसेंट
हमने गवर्नर का भी पावर देखा है। गवर्नर कुछ लॉज को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो स्टेट ने लॉ बनाया है क्या वो रिपग्नेंट तो नहीं है सेंट्रल लॉ से। अगर ऐसा होगा तो स्टेट का लॉ इनवैलिड हो जाएगा। नॉट ऑल स्टेट legislations आर सेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स assent, ओनली दोज रिपग्नेंट टू सेंट्रल लॉज, जो डेविएट हो रहे हैं नेशनल और सेंट्रल पॉलिसी से या जो चैलेंज किए जा सकते हैं लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में, उनको भेजा जाता है प्रेसिडेंट अप्रूवल के लिए। प्रेसिडेंट अप्रूवल मतलब वहां पे जो सेंटर है उसको चेक करेगा कि वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी वगैरह तो नहीं है। आर्टिकल 213 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में यूपी में ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ, says that governor shall not without instructions from the president promulgate any such ordinance if a bill would have required the previous sanctions of the president for introduction in the state legislature। अब कुछ टॉपिक्स हैं सेंसिटिव इन नेचर भी हो सकते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड अगर उसमें मेंशन है कि प्रेसिडेंट से आपको पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग, जो यूपी में अभी ऑर्डिनेंस आया उसका अब अप्रूवल होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल देंगे। दिस इज द थिंग what we need to understand, what is doctrine of repugnancy, सेंटर एंड स्टेट। ऐसे ही एक डॉक्ट्राइन होती है कलरेबल लेजिस्लेशन का। अभी फॉर्म बिल्स हम पढ़ रहे थे ना, तो इस पे काफी अच्छे एडिटोरियल्स देखे थे, वहां हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि कोई काम अगर ऐसे नहीं किया जा सकता है तो वो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। लूप होल्स होते हैं लॉज में, तो मैनी टाइम्स गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्टली कर लेते हैं, जैसे मनी बिल का रास्ता हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। जो चीज डायरेक्टली नहीं हो सकती है वो कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। जैसे फॉर्म बिल्स है, कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रेड आता है, एग्रीकल्चर आता है स्टेट लिस्ट में, तो कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू सेंटर वहां पे लॉ बना रहा है। ऐसा एक एडिटोरियल हमने पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। सो ये दो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, पेपर 2 जीएस। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द हंटर रिटर्न्स। वेरी गुड फोटोग्राफ, रनिंग वाइल्ड लेपर्ड है, इसको ऐसे रिलीज किया गया है कोयम्बटूर में। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन राइज। आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तराखंड में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एनिमल और ह्यूमन का दिस कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। देन दिस इज द सेकेंड न्यूज, यहाँ पे हंटर रिटर्न्स, और ये है देन कोविड वैक्सीनेशन, लाइकली बाय जून तक एक नया वैक्सीनेशन आ जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये बात कहा। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये सेकंड पेज है, ग्रोइंग कॉन्फिडेंस अवेयरनेस ड्राइव बूस्ट वैक्सीनेशन। सी, आज 31st ऑफ जनवरी 2021 है। कोरोना कैन नॉट गेट इन द वे, दो बूंद जिंदगी की, 2 drops टू स्टॉप पोलियो दिस संडे। आज ड्राइव चल रही है 9 AM to 4 AM। टेक योर चाइल्ड अप टू 5 years ऑफ एज टू द नियरेस्ट पोलियो बूथ फॉर गिविंग पोलियो ड्रॉप्स। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, इंडिया में वैक्सीनेशन का हमने देखा, वैक्सीनेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की हमारे पास है। वैक्सीनेशन में भी पोलियो टाइप जो है इसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन फैक्ट है, जिसे इंडिया को डिक्लेयर किया गया पोलियो फ्री। पोलियो वैक्सीनेशन विल कंटिन्यू टिल ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ पोलियो इज अचीव्ड until danger of polio virus importation from neighboring country persists। तो सी, इंडिया वैक्सीनेशन कैपेबिलिटी गुड है, पोलियो हम इरेडिकेट कर दिया है, पोलियो फ्री बन गया है, बट द पॉइंट इज इम्पोर्ट पॉसिबल है, बिकॉज वर्ल्ड तो अभी ग्लोबल लेवल पे पोलियो फ्री नहीं हुआ है। सो दैट इज वाई पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव अभी कंटिन्यू होगी, ऑल्दो इंडिया पोलियो फ्री हो गया है तब भी। रूटीन इम्यूनाइजेशन इज द की टू सस्टेनिंग पोलियो फ्री स्टेटस ऑफ द कंट्री। रूटीन इम्यूनाइजेशन, इसमें इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन जो हैं उनको ये ड्रॉप देनी है। ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन फ्रॉम 12 सीरियस डिसीजेज, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है ऑल गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में थ्रू आउट द ईयर। तो इफ यू हैव चाइल्ड 5 years ऑफ एज, उसको नियरेस्ट पोलियो बूथ में ले जाना है एंड पोलियो वैक्सीनेशन कराना है। नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज, प्रिपेयर अ नोट ऑन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। ये पूरा ईयर ही डिजास्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन का है, तो मेक दिस अ गुड, एक अच्छा यहाँ पे नोट प्रिपेयर करिए।
प्रिपेयर अ नोट ऑन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आने वाले एग्जाम्स में आएगा। अब इसका कंटेंट आप कहाँ से देख सकते हैं? ये नेशनल हेल्थ मिशन है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ एक ये वेबसाइट है, इसको मैं अभी शेयर करता हूँ। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी। वैक्सीनेशन शेड्यूल जैसे दिया है, बीसीजी का, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, देन आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी होता है, रोटा वायरस, मीजल्स, ये सारे यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं। सो आई शेयर दिस पीडीएफ, दिस वन मोर पीडीएफ, गो थ्रू इट और इस टॉपिक पे प्रिपेयर करिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। आज मैं बाकी सारे पीडीएफ भी आई ट्राई टू शेयर बाय नाइट। सो दिस इज अबाउट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीनेटेड इन वन डे, और एनजीटी पुल अप दिल्ली जल बोर्ड, पॉल्यूशन ऑफ द यमुना रिवर। देन यूनानिमस पोल की बात है, दिस इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। लुकिंग अप टू बापू, फ्लोरल ट्रिब्यूट है, डॉक्टर्स एंड पुलिस पर्सनल ने ट्रिब्यूट्स दिया महात्मा गांधी जी को बापू घाट इन हैदराबाद ऑन संडे। 73rd डेथ एनिवर्सरी है ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी का एक कोट है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। नीड का सब कुछ मिलेगा बट ग्रीड का नहीं है। इस कोट को ट्राई टू एलैबोरेट। एथिक्स का जो पेपर आता है GS4 में, उसमें अक्सर ऐसे कोट्स आते हैं, इस कोट को आपको एलैबोरेट करना है। सो दिस इज GS4, तो ट्राई टू राइट सर्टेन एग्जाम्पल्स ग्रीड के। इसमें आप एनवायरनमेंट का भी कुछ केस स्टडी डाल सकते हैं कि सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन गुड वन, GS पेपर 4। This is China is still largest source of critical imports for India. ये आगे है। फिलहाल यहाँ पे मशरूमिंग रिजॉर्ट्स थ्रेटन द काम इन वायनाड। मशरूमिंग का मतलब अचानक बहुत ज़्यादा रैंडमाइज्ड ग्रोथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मशरूमिंग। तो यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट्स आ गए हैं वायनाड में। देन दिस इज यूनियन पॉइंट फिंगर, दिस इज चाइना इज स्टिल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्ट्स फॉर इंडिया। नाउ सी, हमने मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स की बात किया, बट वो मोस्टली जो होते हैं ना, वो असेंबल इन इंडिया होते हैं। हम फार्माक्यूटिकल में काफ़ी लीड है, वैक्सीनेशन में लीड है, बट इसमें जो एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो प्राइमरली हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना। सो वी आर डूइंग गुड, से इन इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, देन फार्मेसी में भी हो रहा है, बट जो क्रिटिकल सब्सटेंस है, उसमें क्रिटिकल इनपुट है, 80-85% हम डिपेंडेंट है ऑन चाइना। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। मल्टी प्रोन्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम रिड्यूस कर पाए अपनी डिपेंडेंस। अब ट्रेड डेफिसिट के दो मायने हैं। एक मायना तो है कि हम मॉनेटरी लेवल पे ट्रेड डेफिसिट पे। ट्रेड डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो स्क्यूड है, इंडिया के फेवर में नहीं है। तो एक तो मॉनेटरी टर्म्स में हो गया, मॉनेटरी मतलब पैसों के टर्म पे। दूसरा होता है डिपेंडेंस में, हम डिपेंडेंट हैं चाइना में, स्ट्रैटेजिक इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है डिपेंडेंस का। तो ट्रेड डेफिसिट के ये मॉनेटरी एंड डिपेंडेंस स्ट्रैटेजिक वैल्यू। अब ये कैसे है, सी, मोबाइल फ़ोन में 85% जो कंटेंट है वो आ रहा है केवल एक ही कंट्री से, और उस कंट्री का नाम है चाइना। चाइना अगर स्टॉप कर दे एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को फॉर पेनिसिलिन मेडिसिन में, तो हम मेडिसिन ही नहीं बना पाएंगे। somebody controls your production, that is a sentiment which raises concern। तो इसी बात पे कंसर्न्स उठते हैं। जैसे एक रेयर अर्थ मटेरियल होता है, रेयर अर्थ मैटर होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग करता अच्छा था, बट रेयर अर्थ मटेरियल के लिए वो डिपेंडेंट था चाइना पे। चाइना ने कुछ टाइम पहले उसको स्टॉप कर दिया, जापान बहुत बड़े ट्रबल में आ गया था। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। Diversification in global supply chain is important. Remember this term, diversification in global supply chain। एक पे डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे आज एप्पल का आज न्यूज़ आ रहा था, एप्पल अपने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से मूव करके से इंडिया में भी स्टार्ट करना चाहता है, वियतनाम में भी। वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन को। इसके लिए एक हम लाते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हम इंसेंटिव देते हैं कि आप इंडिया में आओ और प्रोडक्शन करो। PLI स्कीम जो है ये बूस्ट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, कट डाउन करेगी इंपोर्ट को, प्रोवाइडिंग कैश इंसेंटिव होगा इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री। तो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, टॉप मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं,
उनको हम बोल रहे हैं कि आप इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो, वी विल प्रोवाइड यू सर्टेन इंसेंटिव्स। इससे हमें भी फायदा होगा। बिसाइड्स इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज टू सेट शॉप इन इंडिया, स्कीम एम करती है एनकरेज लोकल कंपनीज सेटअप एक्सपैंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बिकॉज हमने 1991 का रिफॉर्म देखा, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म्स ब्रॉडली हेल्प किए हैं सर्विस सेक्टर को। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में वी हैव नॉट डन वेल। सो द पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, डिपेंडेंसी कम करना है, डाइवर्सिफाई करना है ग्लोबल सप्लाई चेन को। ये एएसआई की टीम है। यहाँ पर एएसआई की टीम ने एक स्टडी में फाइंड किया है, सर्वे में फाइंड किया है कि यहाँ पे कुछ स्टोन स्ट्रक्चर मिला है ओल्ड टाउन ऑफ भुवनेश्वर में। इसमें फर्दर स्टडी का बात किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देन गवर्नमेंट प्लान्स लॉ टू बैन बिटकॉइन, सेटअप ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। ये न्यूज आगे है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है इंडिया शुड राइज टू चैलेंजेस, राइज टू चैलेंजेस। अभी इजराइल एम्बेसी में एक यहाँ पे अटैक टाइप हुआ, इस बात पे भी अभी कंसर्न्स हैं। वी रेज लेवल टू अलर्ट नियर द एम्बेसी, investigations are going on. 7% of those aged 10 years or older exposed the virus by August 2020। ये भी एक रिपोर्ट है, सेरो सर्वे का रिपोर्ट है। सेरो सर्वे में हम क्या देखते हैं, जो पीपल हैं उनमें एंटीबॉडीज का लेवल क्या है, एंटीबॉडीज के लेवल के अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन करते हैं क्या वो एक्सपोज हुए थे कोविड-19 से या नहीं। स्टेट्स टोल्ड टू बूस्ट वैक्सीन कवरेज। देन इफ यू मूव फर्दर, दिस इज द न्यूज, बिटकॉइन। ये जो बिटकॉइन है ये गवर्नमेंट बैक तो है नहीं, आरबीआई भी बैक नहीं करता, कोई सेंट्रल बैंक भी बैक नहीं करता। तो बिटकॉइन इज से समथिंग लाइक दिस इज नॉट गवर्नमेंट बैक्ड। बट बिटकॉइन का जैसे जो कॉन्सेप्ट है, लेजर हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड एक करेंसी निकालें, डिजिटल करेंसी निकालें, तो क्यों ना गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इससे जो करेंसी का नया एज आ रहा है डिजिटल करेंसी का, क्यों ना गवर्नमेंट इसमें आए और गवर्नमेंट प्रॉपर मैकेनिज्म से इसको एक ऑथेंटिकेशन दे दे, रेगुलेशन दे दे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। अभी तक कोई भी मेजर इकोनॉमी ने ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया है टू ब्लैंकेट बैन ऑन ओनिंग क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई जो चाहता है ना, वो क्रिप्टो करेंसी को इसलिए नहीं चाहता है बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट द पॉइंट इज इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये रेगुलेटेड नहीं है, अभी राइज हो रहा है, अचानक से फॉल हो गया, यू कांट डू एनीथिंग, यू वुड लूज मनी, प्रोटेक्शन इज नॉट देयर। देन इसके बहुत ज़्यादा मिसयूज भी है, लाइक मनी लॉन्ड्री में, टेररिज्म में, देयर कुड बी एंडलेस मिसयूज हो सकते हैं इस करेंसी के, बिकॉज देयर इज नॉट अ प्रॉपर रेगुलेशन। सो दैट इज वाई अ रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट बाय दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो स्टेबल भी करे। जैसे हम देखते हैं आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, रुपी को बहुत ज़्यादा फॉल भी नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा मतलब एक चेक लगा के रखा है, एक बफर है, सेफ्टी नेट है। Such type of safety net is not available in cryptocurrency. This is extremely volatile. Some people will definitely make money, but most people are going to lose. ऐसा होता है मार्केट्स में। अभी आगे हम एक और हेज फंड्स का भी न्यूज़ देखते हैं, स्टॉक मार्केट्स का भी। सो द पॉइंट इज देयर हैज टू बी सर्टेन रेगुलेशन। आरबीआई ने दिस वर्चुअल करेंसी लाइक बिटकॉइन वगैरह को अलाउ नहीं किया है। देन L&T फाइनेंस राइट्स इशू टू ओपन ऑन February 1 में होगा। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स हैं। यूएस ग्रुप बोल रहा है ई कॉमर्स रूल्स इंडिया थोड़ा लूजन करे। इंडिया ने एक नया चीज़ अभी लिया था, ओरिजिन। ये जो प्रोडक्ट है ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसको आपको बताना पड़ेगा। ये इसलिए किया बिकॉज जैसे एशियान है, चाइनीज़ कंपनीज क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को एनरूट कराती है दिस एशियान के थ्रू और टैक्स एवेजन की बात करती है। दैट इज़ वाई प्रोडक्ट जो है उसका ओरिजिन क्या है, ई कॉमर्स कंपनी को ये मैंडेटरी डिस्क्लोज करना अभी कर दिया गया था। यूएस और बोल रहा है कि ई कॉमर्स में और रूल्स थोड़े रिलैक्सेशन होने चाहिए, ई कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन। देन दिस इज सेल, रूरल अपटिक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी बैकबोन ऑफ अवर एंटायर एनर्जी सिस्टम, एंड दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ दिस इज स्नैपशॉट। पहला स्नैपशॉट है दैट इज अबाउट मटर्नल गिफ्ट। जो बेबी होता है, अगर मदर है, मदर में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है कोविड-19 के अगेंस्ट, तो मदर अपने बेबी को भी डिफेंड करेगी फ्रॉम दिस कोविड-19। एंटीबॉडीज क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा, पोटेंशियली प्लेइंग अ रोल इन प्रोटेक्टिंग हर फीटस फ्रॉम इन्फेक्शन। तो जो मदर है, मदर अपना प्रोटेक्शन एक्सटेंड करेगी बेबी को।
ये बात है, ये कुछ विमेन में ये स्टडीज देखा गया है। डायरेक्ट इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19 इस एज सच यहाँ पे दिया नहीं गया है। जैसे कुछ टाइम पहले हमने देखा था जीका वायरस एंड ऑल, उसमें एक सवाल भी आया था प्रीलिम्स में कि क्या वो ट्रांसफर हो सकता है मदर टू बेबी, समथिंग लाइक दैट। तो कोविड-19 में ऐसा कोई डायरेक्ट इन्फेक्शन का यहाँ पे दिखा नहीं है। नो एविडेंस ऑफ डायरेक्ट इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। डिनो बेबीज, ये बात है दिस डायनासोर्स का। ये डायनासोर्स है टायरानोसोरस। टायरानोसोरस ये कब है? क्रेटेशियस पीरियड में। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th में, उसमें हमने ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बड़े अच्छे से पढ़ा था। हैव अ लुक। आप अभी प्रीलिम्स 2021 यू आर गोइंग टू अपीयर। 2011 से 2019 तक ऑफिशियल आंसर की से जो सॉल्यूशंस है ना, हैव अ लुक एट दैट प्लेलिस्ट। ये कुछ 11 12 13 ऐसे 2019 तक सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं। गो थ्रू इट। इससे क्या होगा, प्रश्नों का आइडिया लगेगा, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, सॉल्यूशन अप्रोच कैसा है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अभी इसको जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। 2011 टू 2019 प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। अब ये न्यूज़ है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव क्लोजर टू लैंड एक्सेप्ट फॉर अटलांटिक हरिकेन। नाउ सी, ये है अटलांटिक हरिकेन। यहाँ पर ये न्यूज़ है अटलांटिक हरिकेन। सो दिस इज अबाउट साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस। साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोजेनेसिस मतलब ऐसे रिवॉल्व, ऐसे तेजी से पानी लो प्रेशर जोन बना है और वहाँ पे ऐसे करके हवा का कन्वर्जेंस हो रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस मतलब प्री रिक्विजिट है ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस में। जैसे वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये ट्रॉपिक्स में हो रहा है, बिकॉज सी टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी होना चाहिए। ये कन्वर्जेंस है, लो प्रेशर जोन बन गया है, जैसे 970 मिलीबार है, आसपास 1000 है, तो विंड कन्वर्ज होगी इस एरिया में। कन्वर्ज होगी देन फिर ये ऐसे स्वर्ल होके ऊपर की तरफ राइज करेगी। इसको बोलते हैं दिस ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस। हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए लोअर मिडिल ट्रोपोस्फेयर में। अगेन ये लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लाइक दैट। कोरियोलिस फोर्स इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो रोटेट होती है ना, वो होती है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन बताइए, नॉर्थ और साउथ में। लो प्रेशर सेंटर में। प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल डिस्टर्बेंस होना चाहिए और लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए। विंड शेयर मतलब ऐसे तोड़ नहीं रही है उसको, अदरवाइज हाइट अटेन नहीं हो पाएगा। ऐसे विंड शेयर नहीं होना चाहिए, लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए। सो दीज आर कंडीशंस फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस। अब प्रॉब्लम क्या है, ये हैं डिजास्टर्स। डिजास्टर्स आर ऑन राइज। वाई? बिकॉज ऑफ ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज। द टॉपिक इसमें बताया है आर्टिकल में कि स्टॉर्म्स इंटेंस होते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, ज़्यादा वेटर है और वो शिफ्ट कर रहे हैं पोलवर्ड, मूविंग स्लोअर एंड आर कीपिंग देयर पावर लॉन्गर आफ्टर हिटिंग लैंड। अब यहाँ हमने देखा ना, साइक्लोजेनेसिस कहाँ पे बनता है? समुद्र में बनता है। पानी का कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। जैसे ही ये यहाँ पे लैंड पे आता है साइक्लोन, तो इसको बोलते हैं लैंडफॉल। बट लैंडफॉल होते ही साइक्लोन वीक होने लग जाता है। बट अब ये देख रहे हैं कि लॉन्गर आफ्टर हिटिंग लैंड साइक्लोन इंटेंसिटी मेंटेन कर रहा है। द पॉइंट इज साइक्लोन्स आर गेटिंग वर्स्ट और ये ओमिनस ट्रेंड है। दिस इज नॉट गुड। स्टॉर्म्स जनरली मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट ऐसे, बिकॉज ये ट्रॉपिक्स के आसपास हैं, ट्रेड विंड्स हैं। सो अ ग्रेटर वेस्टवर्ड शिफ्ट यूजुअली पुट्स देम क्लोजर टू ईस्ट टू वेस्ट ना, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे हो रहा है ट्रेड विंड्स, यूजुअली पुट देम क्लोजर टू वेयर द लैंड इज। तो इसलिए साइक्लोन्स आर गेटिंग सीवियर। मोस्ट ऑफ द जो साइक्लोन्स होते हैं ना, ये यहाँ पैसिफिक यहाँ पे जनरेट होते हैं, फिर यहाँ इंडियन ओशन में भी आ जाते हैं, इसलिए बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। तो ये ओमिनस ट्रेंड है। अब सी, ये हमने एक जनरल रिव्यू ब्रीफ देख लिया। नो व्हाट यू डू इज गो थ्रू एनसीईआरटी। जैसे आप एनसीईआरटी देखोगे, डिजास्टर वाली क्लास 11th की है, इंडिया फिजिकल डिजास्टर। इसका डिजास्टर का चैप्टर वी कवर्ड इन वेरी मच डिटेल। इसमें हमने कोविड-19 वोकैबुलरी अच्छे से देखा था, ये डिफरेंट डिफरेंट वोकैबुलरी है। फिर साइक्लोन अम्फन भी उस टाइम पे आया था, ये हमने लास्ट ईयर जून जुलाई समथिंग प्रिपेयर किया था। अम्फन बैटर्स वेस्ट बंगाल, अम्फन और इससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े हमने। देन वी रेड अबाउट निसर्ग, साइक्लोन कैसे बनता है, स्टॉर्म सर्ज क्या होता है। फ्लड्स, फ्लड्स भी कॉन्टिन्यूसली आए हैं। असम में लैंडस्लिप्स आए हैं। ट्रेम्बल आफ्टर द ट्रेमर, इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर बहुत ज्यादा ये आया था, दिस टिड्डे, टिड्डो का अटैक हुआ था। अर्थक्वेक था एंड दिस इज अर्थक्वेक सेसमिक जोन। एनजीटी ने होल्ड किया था एलजी पॉलीमर। टिड्डो वाला ये है, लोकस्ट अटैक है। यहाँ पे अर्थक्वेक था एंड दिस सेसमिक जोन का मैप था। ये गाइडलाइंस है।
एनजीटी मैप है, लॉक्यूस्ट अटैक हुआ था, इसको भी हमने बहुत अच्छे से देखा था। 28 मई को जैसे आया, 21 मई को ये स्टार्ट हुआ, एफएओ की वार्निंग हुआ, साइक्लोन अम्फन, लॉकुस्ट, ये ऐसे होते हैं, लॉकुस्ट स्वॉर्म ऑफ लॉकुस्ट होते हैं। चेंज इन क्लाइमेट है, इनका डायरेक्शन देखा, ये कैसे डायरेक्शन में आ रहे हैं। गो थ्रू दिस एनसीईआरटी, दिस इज यूनिट 4, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज एंड मैनेजमेंट। तो ये काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी है, इसमें हमने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, बायोलॉजिकल। गो थ्रू इट एंड प्रिपेयर दिस टॉपिक डिजास्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट है, हाउ न्यूट्रिनोज एड इन द डेथ ऑफ मैसिव स्टार। न्यूट्रिनोज में चार्ज नहीं होता है, दैट इज वाई न्यूट्रल। बिफोर दैट ये कोविड रिलेटेड टॉपिक है कि नो प्रॉफिट प्लेज है ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन सप्लाई में। वैक्सीनेशन एसेंशियल गुड्स है, तो इसमें प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द थिंग, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कहा गया है। वी शुड नॉट dwell लॉट इन दिस कोविड वर्ल्ड। कोविड डिक्लाइन पर भी है, कोविड वैक्सीनेशन एंड ऑल, सो दिस इज द थिंग। सिमिलरली कोविड-19 पैंडेमिक है, इज इट अ डिक्लाइन आफ्टर द पीक, यहाँ पे थ्योरी है। इस टॉपिक को हम देखते हैं, हाउ न्यूट्रिनोज एड इन द डेथ ऑफ मैसिव स्टार। सी, स्टार है, स्टार में क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब फ्यूज हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज हो रहा है, हीलियम बन रहा है। स्टार लाइफ जब एंड होती है तो वो सुपरनोवा बनता है, एनर्जी रिलीज करता है वो न्यूट्रिनोज में, इसमें चार्ज नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी लाइंस लिखी है यहाँ पे, ऑल स्टार्स बर्न न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल है इन देयर कोर में, हमारा सन भी एक स्टार है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, और सन से एनर्जी निकल रही है और उसी के कारण लाइफ पॉसिबल हुआ है अर्थ में। हीट जनरेट होता है इंटरनल प्रेशर, अब अंदर कोर में हीट है तो एक प्रेशर बना हुआ है, विच पुशेज आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ पुश कर रहा है स्टार को, और प्रिवेंट कर रहा है स्टार फ्रॉम कोलैप्सिंग इनवर्ड, बिकॉज स्टार का साइज बहुत बड़ा है, इसमें ग्रेविटी बहुत है, तो ग्रेविटी अंदर की तरफ खींच रहा है, बट अंदर कोर है तो हीट जो फ्यूजन है वो उसको बाहर की तरफ कर रहा है, तो बाहर अंदर, तो यहाँ पे एक बैलेंस बना हुआ है। जो फ्यूजन चल रहा है अंदर वो कोर को बाहर की तरफ पुश कर रहा है और ग्रेविटी अंदर कर रहा है। तो जब तक फ्यूजन चल रहा है देन इट इज ओके, बट जब फ्यूजन स्टॉप हो जाएगा तो दिस ग्रेविटी के कारण स्टार क्या होगा, कोलैप्स होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा। ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑन इट्स ओन मास, स्टार कोलैप्स होने लग जाता है जब उसका फ्यूजन स्टॉप हो जाता है। व्हेन द स्टार एजेस रन्स आउट ऑफ फ्यूल टू बर्न, ये कूल होगा, इससे क्या होगा, लोअरिंग ऑफ इट्स इंटरनल प्रेशर, प्रेशर मिसमैच हुआ, ग्रेविटी ओवरकम करेगी और स्टार कोलैप्स होने लग जाएगा इनवर्ड, श्रिंक होगा वो, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। दिस बिल्ड्स अप शॉक वेव्स बिकॉज इट हैपन्स वेरी सडनली, और ये शॉक वेव सेंड करती है आउटर मटेरियल ऑफ द स्टार फ्लाइंग, और इसी को हम परसीव करते हैं सुपर नोवा, तो दिस इज सुपर नोवा। अब न्यूट्रिनो में भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून और टाउ, ये इंटरचेंज भी करते हैं, ऑसिलेशन भी करते हैं, यहाँ पे एक ये थ्योरी में दिया हुआ है। सो हाउ न्यूट्रिनोज एड इन द डेथ ऑफ मैसिव स्टार। अब ये न्यूज़ है, व्हाट कॉज द टिल्ट टू सैटर्न्स रोटेशन एग्जिट। सैटर्न जो है वो रोटेट है, एक्सिस उसका टिल्टेड है बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट, सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न के कारण। देन दिस इज इंपॉर्टेंट वन, गूगल एग्जिट थ्रेट। गूगल, व्हाट इज गूगल, गूगल एक सर्च इंजन भी है, गूगल एक प्लेटफॉर्म भी है। गूगल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है बिकॉज ये कनेक्ट कर रहा है यूजर्स को न्यूज़ आइटम से। इंटरनेट में बहुत सारा कंटेंट है, बट ये कंटेंट यूज़र तक कैसे डिलीवर हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं बट ये वीडियोज़ आप तक कैसे आएंगे, सो देर हैज़ टू बी सर्टेन एल्गोरिदम, देर हैज़ टू बी सर्टेन मॉडल। अब जैसे गूगल है, गूगल क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है न्यूज़, और न्यूज़ जो क्रिएट कर रहे हैं, जो न्यूज़ मतलब कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे न्यूज़ मीडियाज़ हैं, तो दे आर फीलिंग दे आर वेरी मच डिपेंडेंट होते जा रहे हैं वो गूगल पे। इस बात पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा अभी दिस टसल चल रहा है। सर्च इंजन ने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को लीव कर देंगे, एग्जिट कर देंगे अगर लॉज बनाए गए जो अनफेवरेबल हो गूगल के लिए। ये जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, गूगल और फेसबुक है, पे न्यूज़ मीडिया कंपनीज फॉर डिस्प्लेइंग देयर कंटेंट एज वेल एज लिंकिंग टू देयर कंटेंट, दिस इज द डिमांड। न्यूज़ मीडिया हाउसेज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, अगर हम देखें ना वर्ल्ड का ट्रेंड में, तो ये लॉस मेकिंग बिजनेस बनता जा रहा है। काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स लॉस मेकिंग में है, न्यूज़ मीडिया हाउसेज, बिकॉज वर्ल्ड का जो काम करने का तरीका है ना वो बहुत बदलते जा रहा है, डेमोक्रेटाइज ज़्यादा होता जा रहा है कंटेंट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कंपनी। तो न्यूज़ मीडिया वर्सेस इंटरनेट प्लेटफॉर्म चल रहा है। इंटरनेट प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो गए, इनके पास सब्सटेंशियल बार्गेनिंग पावर है,
और कोई मीडिया रूल्स भी नहीं लगते हैं। जैसे कोई अगर न्यूज़पेपर आपको खोलना है तो रेगुलेशन लेना होगा, परमिशन लेना होगा, प्रोटोकॉल्स होंगे, एजेंसी होगी। बट टेक कंपनीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दे आर गेनिंग ऑल द गुड थिंग्स ऑफ न्यूज़ विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ट्रेडिशनल मीडिया बोलता है आप पे करो हमारा कंटेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये पब्लिशर और प्लेटफॉर्म का रिलेशन है। अब सी, पब्लिशर बोलते हैं, डिमांड करते हैं एक फी फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ देयर न्यूज। इट गोज बाय द नेम गूगल न्यूज शोकेस। अब सी, तो गूगल का एक ये तरीका हो सकता है कि वो पे करें या ऐसा कोई रेवेन्यू मॉडल बनाए, जैसे कुछ दिन हमने पहले देखा था, या तो सब्सक्राइबर पे करें। जैसे आप यूके का कोई न्यूज़पेपर ओपन करो ना, गार्डियन वगैरह, तुरंत एक आ जाता है कि आप कंटेंट पसंद करते हो, कंटेंट फ्री है, बट इसको फ्री को भी मेंटेन करने के लिए पैसे लग रहे हैं। तो यू अपने विल से यू डोनेट समथिंग और यू हेल्प। ये अक्सर वहाँ पे आता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी आता है, काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। न्यूज़पेपर आप ओपन करो, गार्डियन एंड ऑल, इमीडिएटली ये पॉपअप आ जाता है। सो द पॉइंट इज दे वांट अ रेवेन्यू मॉडल टू सस्टेन, टू मेंटेन देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एवरीथिंग। अब इसके लिए टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ कैसे टाई अप करें? ट्रेडिशनल मीडिया फॉल बिहाइंड हो रहा है, टेक्नोलॉजी डोमिनेट कर रहा है। तो गूगल न्यूज़ शोकेस एक आइडिया आया था। इसमें यह था कि लाइसेंसिंग अरेंजमेंट करें पब्लिशर्स में अक्रॉस द वर्ल्ड। गूगल भी इसमें कुछ पैसा देगा। तो जो मीडिया हाउसेज हैं वो अपना कंटेंट दे रहे हैं और गूगल उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, और इस तरीके से ये सिंक में चल रहे हैं। तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। ये एक आइडिया था बट इसको ज़्यादा अभी फ्लोट हुआ नहीं है ये। लेट अस सी, फॉर नाउ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस गूगल होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ मीडिया चाहते हैं कि उनको उनके कंटेंट के लिए दे शुड बी पेड। गूगल इसमें थोड़ा एक डिफरेंट आइडिया रखता है। गूगल ने एग्जिट भी थ्रेट यहाँ पे दिया है। इससे पहले ये नया नहीं है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी ये फाइट हुआ था गूगल का, फ्रांस के साथ भी हुआ था। इट इज गोइंग टू हैपन, यू नो व्हाट, बिकॉज समय बदल गया है। समय बदल गया है। एक टाइम था जब बहुत स्पेशलाइज्ड होते थे और ये चीज़ें बड़ी एक्सक्लूसिव होती थी। बट आज की चीज़ दौर में जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो गया है। जैसे पहले सेलिब्रिटीज़ होते थे, फिल्म्स, मूवीज़ एंड ऑल, आज हर किसी के पास मोबाइल है। एवरीबडी कैन मेक देयर क्लिप। डेमोक्रेटाइज हो गया है कंटेंट। यूट्यूब जैसी चीज़ें आ गई, एवरीबडी कैन मेक वीडियो एंड डू दिस थिंग। डेमोक्रेटाइज न्यूज़ जो है वो रेगुलर से ज़्यादा ये जो इनफॉर्मल चैनल्स हैं ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो रेगुलर प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये सफ़र कर रहे हैं। ऐसी ही एक और चीज़ आने वाली है कुछ टाइम पे यूनिवर्सिटी में। जो हमारे पढ़ने का मॉडल है ना, ये कम्प्लीटली रिवैम्प होने वाला है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब दे आर गोइंग टू फेस हीट। वाई? बिकॉज एजुकेशन भी बहुत तेज़ी से डेमोक्रेटाइज होती जा रही है। डेमोक्रेटाइज, लेट अस सी। सो गूगल एग्जिट थ्रेट। अब ये जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट ग्रीन टैक्स। बिफोर दैट दिस इज अगेन वैक्सीनेशन, वी आर गिविंग इट अ पास। टेस्टिंग वैक्सीन अगेंस्ट SARS-CoV-2 वेरिएंट। हु शुड नॉट टेक कोविड-19 वैक्सीनेशन? कोमॉर्बिडिटी वालों को नहीं लेना है। व्हाट डज ग्रीन, अभी फिलहाल के लिए नहीं लेना है, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस आएंगी वहाँ पे भी। दिस इज व्हाट डज ग्रीन टैक्स मीन्स फॉर व्हीकल ऑनर। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ग्रीन टैक्स, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, जो व्हीकल है ना वो काफ़ी पुराने हैं, फ्लीट काफ़ी पुरानी है उनकी। और पुराने व्हीकल ना तो BS6 भी नहीं होगा उसमें, वो फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं होंगे, पॉल्यूटिंग बहुत ज़्यादा होंगे। तो गवर्नमेंट एक ड्राइव ला रही है कि पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करें और उसको या हम कुछ हेल्प देके चेंज करें, जो लॉट है उसको स्क्रैप करें। ग्रीन टैक्स लगाए वहाँ पे, ताकि जो ऑनर्स हैं वो कंपेल हों अपने पुराने व्हीकल को बेच के रिप्लेस करके नया व्हीकल लेने में। इससे पॉल्यूशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये टॉपिक हमने 27 जनवरी को देखा। टैक्सिंग क्लंकर्स, एक बार जस्ट गो थ्रू इट वंस। टैक्सिंग क्लंकर्स, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट जो है उसके लिए सरकार को कुछ इक्विटी देना ज़रूरी है, गवर्नमेंट सपोर्ट देना ज़रूरी है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल वो इजीली अपना पुराना व्हीकल बेच के नया नहीं ले सकते, मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट शुड स्टेप फॉरवर्ड। बेनिफिट जो ओवरऑल होगा ना रिप्लेसमेंट करने से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने गेज किया है कि कमर्शियल व्हीकल मेकअप 5% ऑफ द व्हीकल फ्लीट, और ये कमर्शियल व्हीकल 65 से 70% है वेहिकुलर पॉल्यूशन का। तो यहाँ टारगेट करना चाहिए हमें कमर्शियल व्हीकल, जो सरकार कर रही है टैक्सिंग क्लंकर्स। व्हीकल्स बेटर हो, BS6 ऑनवर्ड्स, फ्यूल बेटर हो, पुराने फ्लीट को रिप्लेस करें। इसमें फिर फर्दर कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि इससे सरकार क्या कर सकती है, कुछ हेल्प दे सकती है। बिकॉज
कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में फ्यूल एफिशिएंसी आएगी, एमिशन, सेफ्टी भी एक चीज़ आएगा यहाँ पे, सेफ्टी नॉर्म्स, नए व्हीकल्स हैं, सेफ्टी बेटर है। द पॉइंट इज आप उनको लोन दे सकते हो, है ना, ग्रांट कर सकते हो स्मॉलर ऑपरेटर को टू स्क्रैप देयर जंक व्हीकल। ग्रीन टैक्स लगा सकते हो, इससे क्या होगा, नज इफेक्ट आएगा, उनको लगेगा कि व्हीकल बदलना है बिकॉज अननेसेसरी टैक्स लग रहा है। स्टिमुलस दे सकते हैं बस कंपनीज को कि वो अपनी फ्लीट को चेंज करे, रिप्लेस करे, पॉल्यूशन कम करे। जो छोटे ऑपरेटर हैं जैसे ऑटो रिक्शा वाले, लो इंटरेस्ट लोन्स उनको प्रोवाइड करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम उनको एनकरेज करें। द होल आइडिया इज हमको नए लेटेस्ट व्हीकल्स लेने हैं, उसमें पॉल्यूशन कम होगा, सेफ्टी बेटर होगा, एफिशिएंसी बेटर होगा, बट नए व्हीकल लेने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये देन दिस इज द स्पाई मास्टर हु टच्ड अ रॉ नर्व, असद दुर्रानी, डिसरप्टर ऑन द मनी स्ट्रीट। एक हेज फंड्स होते हैं, हेज का मतलब क्या होता है, फेंसिंग होता है, ये हेज फंड्स। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ऐसे हेज फंड्स भी होते हैं। हेज फंड्स बट बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, दे आर बिग शॉट्स। हेज फंड्स में क्या होता है कि ये लोग कई बार क्या करते हैं, बुल और जो बियर है ये कई बार प्राइस बढ़ा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर का सेल कर रहे हैं। ये बहुत सारा, इनके पास पैसों की तो कमी होती नहीं है फंड की। तो एक ऐसा आया, एक न्यूज़ अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ चल रहा है कि जैसे रेडिट है, रेडिट में क्या होता है, कम्युनिटी होती है। तो एक रेडिट कम्युनिटी थी वॉल स्ट्रीट बेट्स, इसके बहुत सारे यूजर्स हैं वॉल स्ट्रीट बेट्स में। इन्होंने क्या किया कि हेज कंपनी थी, वो एक किसी चीज़ का प्राइस कम रखना चाह रही थी, एक कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, उसका प्राइस कम रखना चाह रही थी। और ये जो कम्युनिटी है, इसके जो मेंबर्स हैं, उसने उसका प्राइस बढ़ाना चालू कर दिया। अब हेज कंपनी को बढ़ी हुई प्राइस पे खरीदना पड़ना चालू हो गया। तो हेज जो कंपनी है जो उसको ऑपरेट कर रहा था, जैसे म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट्स ऑपरेट करते हैं, ऐसे हेज फंड्स भी एक्सपर्ट ऑपरेट करते हैं। तो दे गॉट डिफीटेड बाय दिस मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी, इन्होंने इसको डिफीट कर दिया सॉर्ट ऑफ। तो ये डेविड वर्सेस गोलियात हो गया। कम्युनिटी वाले ने उसका प्राइस बढ़ा दिया बिकॉज इसको डिफीट करने के लिए, और ये उसको पर लॉन्ग टर्म तक परचेज नहीं कर पा रहे थे, एंड ये पूरा एक्सपोज हो गया ये चीज़। ये जो चीज़ है ना, दिस इज अबाउट मैनुपुलेशन। इससे दो चीज़ भी आ रही है, एक तो ये आ रहा है मैनुपुलेशन होता है हेज फंड्स में, और इसको कंपनीज कैसे किस तरीके से डेविएट भी कर रही है। तो रेडिट कम्युनिटी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, पावरफुल हेज फंड इन द फाइनेंशियल मार्केट गोज आफ्टर दिस। ये जो चीज़ है ना, जैसे हर्षद मेहता स्कैम भी था। हर्षद मेहता स्कैम भी अगर ओवरऑल देखें ना, तो इसमें क्या हुआ था, टेक्निकल लूप होल्स थे ना, उस पर प्ले किया था। दिस इज ऑल्सो वन लूप होल, मैनुपुलेशन जो हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वन लूप होल, इस पे भी देखना चाहिए। वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वॉट इज हेज फंड एंड वॉट इज दिस म्यूचुअल फंड। बाइडेन गवर्नमेंट विल बिल्ड ऑन क्वाड, एनएसए ने बताया। आफ्टर अप्रोर म्यांमार आर्मी प्लेज डाउन कू रेटोरिक, कू की बात चल रही थी म्यांमार में, बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की आर्मी ने बोला। बाइडेन गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा, विल बिल्ड ऑन द क्वाड, एनएसए ने बात किया यहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये हैं एंटोनी ब्लिंकन, अभी इनकी बात भी हुआ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ। चाइना एंड दिस इज नो कार्बन वैक्सीन सप्लाई टू नॉर्दर्न आयरलैंड, ईयू ने कहा। CAR displaced 2 lakh, game changer with the need of speed. Now this is Indian Express, यहाँ पे ऑल पार्टी मीट की बात है। देन दिस इज फॉर्मर प्रोटेस्ट, ये एक नया मैकेनिज्म निकाला है इन्होंने, बैम्बू बैम्बू बीमा, बैम्बू बिल्टअप सपोर्ट है ये। क्रैश बैरियर होगा, बीमा बैम्बूज से बनाया है इन्होंने, कॉन्सेप्चुअल है, जो क्रैश होता है उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए बैरियर की तरह काम करेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रोड सेफ्टी सॉल्यूशन। ये संडे स्टोरी है, संडे स्टोरी में कल जो बजट आएगा उस पे पॉइंटर्स दिए हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल चेंज, सेसेस ऑन सरचार्ज में, डेट में। इस पूरे PDF को मैं शेयर कर रहा हूँ, गो थ्रू इट वंस। एजुकेशन में FDI FPI GDP, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, देन जॉब्स, किसान, ये क्या है, थीम है, इस डायरेक्शन में हमें देखना है। जो बजट स्पीच आएगा उसको भी हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे अभी पूरा। लेबर में, मीडियम टर्म, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आउटपुट लॉस है, पोवर्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं, अर्बनाइजेशन है, टैक्स रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, टैक्स स्लैब, स्किल्स के ऊपर क्या है, अर्बनाइजेशन, वेजेस एंड वेल्थ, एक्स फैक्टर, यूथ एंड दिस थिंग, कोविड, दिस बजट, कोविड बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट होने वाला है जो कल डॉक्यूमेंट आएगा।
एयरलाइन फ्लीट कोविड डिस्ट्रेस ट्रेंड है, जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात है, दिल्ली शिफ्ट स्टांस ट्वीक क्वारंटाइन रूल्स फॉर यूके फ्लायर। ये कंपनी का नाम है। सी गेम स्टॉप ट्यूलिप में बी केस फॉर इन्वेस्टर्स कॉशन। इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा, ये जो रेडिट कम्युनिटी है ना, इन्होंने मिलके इसको रॉकेट बना दिया, ऊपर की तरफ इसके शेयर्स बढ़ते गए, और जो हेज फंड्स जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा था उसको लॉस होने लग गया इसको परचेस करने में। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और एक कॉशन है ये कि ये लूप होल्स दिखा रहा है ये द वर्ड, बट इसको डेविड वर्सेस गोलियात की तरह भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश हो रहा है। दिस इज सिप्रस एंड दिस इज यूएई। यूएई भी डिस्ट्रेस में है, क्यों? क्योंकि यूएई डिपेंडेंट था फ्यूल ऑयल पे। फ्यूल ऑयल में लो ऑयल प्राइसेस चल रही है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है। प्लस यूएई अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, टूरिज्म में, रियल एस्टेट में, देन दिस सेकेंडरी मार्केट में। तो अभी हिट हुआ है, प्रॉम्प्टिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सपैट्रिएट्स टू लीव यूएई, इकोनॉमी स्ट्रगलिंग। देन दिस इज गूगल एंड फेसबुक। नीति गवर्निंग काउंसिल मीट होगा, डिस्कस वैक्सीन मैनेजमेंट एंड उत्तराखंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन राइज। रीजन क्या है? श्रिंकिंग टेरिटोरी फॉर एनिमल्स, रिक्लेमिंग अवर बॉडीज। ये ऐसा एक इमेज बनाया जाता है कि यही ठीक है, बॉडी डाइवर्सिटी, बॉडी पॉजिटिविटी, सोशल जस्टिस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। All are different, this we need to understand. And this is brave old word, and when Sita speak, this is book. So this is Indian Express. Now quickly go to Hindi article. 1813 हमने देख लिया, 1833 भी देख लिया। 1833 में पूरा कंप्लीटली मोनोपोली खत्म हो गया दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर आता है 1853। तो अभी आपने पैटर्न देखा, 20-20 साल में आ रहे थे, 1833, अब 1853। 1853 में इसका टाइम डिक्लेयर नहीं होगा कि ये कब तक चार्टर अधिनियम बनेगा, बिकॉज अब ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है कि इलेक्शन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको हटाना है। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों श्रृंखला की ये अंतिम अधिनियम था 53, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी मतलब कानून बनाना, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, इन दोनों कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसमें भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा ने छोटी सांसद की तरह कार्य करना चालू कर दिया, बिकॉज ब्रिटिशर्स भी अब थोड़ा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते हैं। वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कम करना है, ज्यादा रेगुलेट करना है। विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना, विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को सेपरेट कर दिया। दूसरा, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया, ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ। विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी ओपन कर दी गई, इंडियंस भी पार्ट कर सकते हैं। 1854 में ये आया, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ 1853 का? ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज, और पहला क्या था? सेपरेशन लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। थर्ड पॉइंट क्या है? कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया, भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में करने का अधिकार दिया। तो इंग्लैंड का जो क्वीन है, मोनार्की है, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था कि कितने टाइम तक ये वैलिड है। संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, और वो हो भी जाएगा 1857 रिवोल्ट, एंड दिस थिंग विल हैपन। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो 4 कौन से पॉइंट हुए? पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव सेपरेट हुआ। दूसरा, ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज में। तीसरा, ऐसा कुछ टेन्योर नहीं दिया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी खत्म हो सकती है। और फिर यहाँ पे लोकल्स को भी वहां पे इंक्लूड करना पड़ा, उनका रिप्रेजेंटेशन भी चालू हो गया। तो दिस इज 1853। अब बस 1857 होगा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का पैकअप होगा और ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करने लग जाएंगे इंडिया को। ये कल के सवालों के आंसर्स हैं। पहला सवाल जो था उसमें एवरेज निकालना था। एवरेज था 10 इनिंग का 32 है, तो मतलब 10 बार प्लेयर खेला और उसका एवरेज आया 32। तो 32 एवरेज है,
तो एवरेज क्या होता है, टोटल कितने रन बनाए और कितने इनिंग में वो रन बनाए, तो टोटल रन्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग। तो टोटल रन्स कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ इनिंग। तो टोटल कितना हुआ, 320 रन उसके टोटल हो गए। अब नया एवरेज कितना हो गया, ये देखा गया कि जो 11th इनिंग है उसमें इतने रन बनाता है कि एवरेज 4 से ऊपर हो जाता है। तो नया एवरेज कितना हुआ, 36। और टोटल इनिंग अब कितनी हो गई, पहले 10 थी, अब एक नई इनिंग आ गई, तो 10 + 1 11। तो नया टोटल कितना हो गया, 320 में 320 में आप दिस न्यू जो है दैट इज 396। 11 इंटू 36 इंटू 11, टोटल निकालना है, एवरेज इतना है, नंबर ऑफ इनिंग इतना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यू टोटल आ गया 396। तो इंक्रीज कितना हुआ, जो 11th इनिंग का स्कोर था, तो 11th इनिंग का स्कोर कितना हुआ, 396 माइनस 320 दैट इज 76। तो पहले 10 इनिंग का एवरेज पता था, हमने उससे टोटल रन निकाले, 11वें इनिंग में एवरेज 4 बढ़ गया, नया एवरेज इंटू 11, टोटल रन निकाले, प्रीवियस एंड दिस से डिफरेंस निकाला, तो रन इन द 11th इनिंग आ गया 76। ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसको जब भी ऐसा आता है ना, x+1 x+2 ऐसे करके आप लिख लो। इसका कॉन्जिक्यूटिव का एवरेज 20 है, मतलब इनको टोटल करें और ये कितने नंबर है, 7 है, तो टोटल डिवाइडेड बाय 7 इज 20, x इज इक्वल टू 17। सबसे बड़ा कौन सा होगा, x+6, मतलब 17 + 6 23। एवरेज ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज हो जाएगा 2.5 किलो जब एक नया पर्सन आता है किसी एक को रिप्लेस करके, जो 65 kg का था जिसको रिप्लेस किया है। तो टोटल पर्सन अभी भी कितने हैं, 8 है। वेट कितना इंक्रीज हुआ, 2.5 किलो, 8 का 2.5 किलो, तो टोटल कितना हुआ, हर किसी का 2.5 किलो इंक्रीज हुआ, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 20 किलो इंक्रीज हो गया। अब जो नया पर्सन आया था तो वो नया पर्सन ऐसा होना चाहिए कि जाने वाले पर्सन का वेट भी कंपनसेट करे और एक्स्ट्रा 20 किलो भी लेके आए। तो 65 + 20 दैट इज 85 kg। तो जो नया रिप्लेस हुआ पर्सन उसका वेट होगा 85 kg। आज के सवाल है, एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट 35 kg है, वेट ऑफ द टीचर भी इंक्लूड करें तो एवरेज बढ़ जाता है 400 ग्राम। स्टूडेंट्स का इतना है, टीचर भी इंक्लूड होगा तो वेट बढ़ जाएगा 400 ग्राम। तो वेट ऑफ टीचर कितना है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है, प्यूपिल्स मार्क वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। नंबर लिखने थे, 63 लिखा गए इंस्टेड ऑफ 63। तो इससे क्या हुआ, एवरेज मार्क ऑफ क्लास गॉट इंक्रीज बाय हाफ, तो सभी का एवरेज भी बढ़ गया बिकॉज ये नंबर बड़े हो गए। द नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास कितने होंगे, तो ये दूसरा सवाल है। ये तीसरा सवाल है, लाइब्रेरी का एवरेज है 510 विजिटर आते हैं संडे में और 240 आते हैं दूसरे दिन में। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे मंथ ऑफ 30 डेज में बिगिनिंग विद अ संडे क्या होगा। मंथ है, 30 दिन का मंथ है, संडे से स्टार्ट हुआ है, आपको बताना है एवरेज विजिटर कितने होंगे वहां पे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशंस कल देखेंगे हम। सो दिस इज सी सेट, दिस इज सी सेट सॉल्यूशन, ये 1853 है। दिस इज क्वाड श्रिंकिंग टेरिटरी फॉर एनिमल, ग्रीन टैक्स, ग्रीन ट्रैक्स, एंड दिस इज टैक्सिंग क्लंकर्स। दिस इज गूगल का एग्जिट थ्रेट है, न्यूट्रिनोज है। दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, बिटकॉइन, चाइना। इस पे इलेबोरेट करिए, गांधी जी का कोट है इलेबोरेट। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन पे नोट प्रिपेयर करिए, एंड यूपी ऑर्डिनेंस डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी। So this is 31st of January 2021. This completes the month, 31 days, 31 briefs. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.